Good evening everyone. Once again I welcome all of you to this CSET डेली वीडियो सीरीज। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि एक CSET के लिए स्पेशली टेलीग्राम ग्रुप बन चुका है, आप इस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। इसके ऊपर स्टार्ट होने वाले हैं डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपके इंप्रूवमेंट के लिए, प्लस एक और बेनिफिट जो मैंने आपको बताया भी था, दोबारा बताता हूं कि आपकी कोई भी वीडियो जो है CSET से रिलेटेड कोई भी यूट्यूब पे अपलोड होती है वो मिस नहीं होगी, प्लस आपको इसके ऊपर कंप्लीट प्लेलिस्ट मिलेगी, उसका लिंक मिलेगा जिससे कि आप CSET की प्रिपरेशन अपनी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, तो जल्दी से ज्वाइन कीजिए और आज की क्लास शुरू करते हैं और देखते हैं आप लोगों के लिए कौन सी नई टास्क मैं लेके आया हूं। एक साथ सॉल्व करेंगे। ठीक है, आपने हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में बताना जरूर है कि आपके कितने क्वेश्चंस या फिर जो एक क्वेश्चन गिवन होगा उसमें से आंसर ऑप्शन ठीक हुआ कि नहीं। ठीक है, वेल देखते हैं कितने क्वेश्चन आपके लिए। दोस्तों फिलहाल एक ही क्वेश्चन आपके लिए है इस पैसेज में से। पैसेज में क्वेश्चन क्या पूछा गया उससे पहले हम एक दफा नजर मारते हैं कि पैसेज किस टॉपिक में से पूछा गया हमसे। ठीक है, सो देखिए लिखा हुआ है अ स्टडी कंडक्टेड ऑन द इम्पैक्ट्स। एक स्टडी हुई इम्पैक्ट्स के ऊपर। किसके इम्पैक्ट्स? क्लाइमेट चेंज। वेल दोस्तों, जब जब भी हमारे पास ज्यादातर कॉम्प्रिहेंशन आते हैं वो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स अगर हैं तो उसमें सबसे बड़ा इश्यू आपको पता है आज के टाइम पे क्लाइमेट चेंज है। तो फिर से क्लाइमेट चेंज के ऊपर एक पैसेज आया, ठीक है, जिसमें स्टडी की गई जो क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट्स हैं उसके ऊपर। देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछा हमसे एग्जामिनर ने। ठीक है, सो क्वेश्चन था विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द क्रक्स ऑफ द पैसेज गिवन अबव। मींस कोर क्या है पैसेज की, जो सबसे एक बड़ा मुद्दा है जो डिस्कस हुआ, या फिर कोई ऐसा मोस्ट रेलिवेंट पॉइंट जिसको आपको ढूंढना है। ठीक है, सो दोस्तों ऑप्शंस देखिए आप। फर्स्ट ऑप्शन जो आंसर में है दैट इज डेवलपमेंट ऑफ रीजनल क्लाइमेट मॉडल्स। कि अगर हम डेवलपमेंट करते हैं रीजनल क्लाइमेट मॉडल्स की तो उससे किस चीज में मदद मिलती है हमें? हेल्प्स इन चूजिंग क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। तो इसमें इसने एक सॉल्यूशन हमें बताया इस आंसर ऑप्शन से कि अगर हम लोग डेवलपमेंट कर लेते हैं रीजनल क्लाइमेट मॉडल्स की तो हमें हेल्प मिलेगी क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस की। दैट मीन्स हम अपने आप को थोड़ा सिक्योर कर पाएंगे। ठीक है, वेल सेकेंड ऑप्शन देखिए दोस्तों, हैवी डिपेंडेंस ऑन ग्राउंड वाटर। कि बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होना ग्राउंड वाटर के ऊपर रिसोर्सेस पे कैन बी रिड्यूस्ड। उसको रिड्यूस किया जा सकता है बाय अडॉप्टिंग। किस चीज को अडॉप्ट करके? ड्राई लैंड क्रॉपिंग सिस्टम्स को अडॉप्ट करके। दोस्तों आप देखेंगे तो फर्स्ट ऑप्शन के अंदर भी आपको एक सजेशन देखने को मिल रही है, एक सोल्यूशन देखने को मिला, और सेकंड ऑप्शन के अंदर भी आपको एक सॉल्यूशन साफ दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो दो ऑप्शंस में हमें सॉल्यूशन गिवन था। वेल ये पॉइंट माइंड में रखना आपने। ऑप्शन सी, क्लाइमेट चेंजिंग इंक्रीजेस द क्रिटिकलिटी ऑफ वाटर रिसोर्सेस। क्लाइमेट चेंजिंग जो है या क्लाइमेट चेंज जो है वो क्रिटिकलिटी बढ़ा देता है, मतलब ट्रबल्स बढ़ा देता है वाटर रिसोर्सेस के, साथ ही साथ साइमल्टेनियसली थ्रेटनिंग इट, साथ में उसको रिस्क में भी डाल रहा है। ठीक है, तो दो चीजें हो रही है, वाटर रिसोर्सेस में क्रिटिकलिटी का इंक्रीज होना, ठीक है, मतलब दिक्कतें बढ़ जाना, और साथ ही साथ रिस्क के अंडर आ जाना वाटर रिसोर्सेस का। ठीक है, साइमल्टेनियसली। तो इसमें अगर दोस्तों हम देखें तो इसमें सॉल्यूशन नहीं बताया गया, इसमें प्रॉब्लम बताई जा रही है कि इस प्रॉब्लम से क्या रिजल्ट निकल के आएगा। ठीक है, प्रॉब्लम से रिजल्ट क्या निकलेगा। तो दो सॉल्यूशन के ऑप्शंस हैं, एक प्रॉब्लम से निकलने वाला रिजल्ट या फिर मेन मुद्दा जो डिस्कस हुआ। ठीक है, आप इसको ये भी समझ सकते हैं कि असेंशियल जो पार्ट है हम पैसेज में से समझेंगे वो ये वाला निकल के आ रहा है। ठीक है, तो हमें देखना ये होगा बड़ी करीबी से कि पैसेज के अंदर सॉल्यूशंस सजेस्ट किए गए हैं या फिर हमें बताया गया है मेन दिक्कत कहां पे आ रही है। ठीक है, या फिर जो बड़ी प्रॉब्लम है इसके रिजल्ट्स या इंपैक्ट्स क्या हो सकते हैं। वेल ऑप्शन डी देखिए दोस्तों, क्लाइमेट चेंजेस कोज द फार्मर्स टू अडॉप्ट अनसस्टेनेबल लाइवलीहुड एंड रिस्की कॉपिंग स्ट्रेटेजीज। ठीक है, ये भी यहां पे एक इंपैक्ट ही दिखाया गया कि क्लाइमेट चेंज का क्या इंपैक्ट निकल के आता है। राइट, सो दोस्तों ऑप्शन डी में आप पढ़ते हैं कि क्लाइमेट चेंज से क्या कोज होता है कि जो फार्मर्स है वो अडॉप्ट कर लेते हैं अनसस्टेनेबल लाइवलीहुड को, और दूसरा रिस्की कॉपिंग स्ट्रेटजीज को। दोस्तों मैं आपको इतना इंश्योर करना चाहता हूं कि आप पैसेज पढ़े ना पढ़े, पैसेज में क्या गिवन है क्या गिवन नहीं है, क्या हमसे क्वेश्चन पूछा गया,
ये सब चीजों को साइड पे रख दे अगर आप एक बार, स्टिल एक ऑप्शन ऐसा है चार ऑप्शंस में से जो कोई भी एक्सेप्ट नहीं कर सकता, जो बिल्कुल ही नेग्लिजिबल है, जिसको एलिमिनेट करना 100% श्योर है। ठीक है, आप एक बार देखिए वो क्या है, मैं आपको बताता भी हूं। ठीक है, एक बार आप इंश्योर कर लीजिए, राइट आंसर नहीं बताना अभी, बस माइंड में आप ये सोचिए कि कौन सा ऑप्शन 100% इनकरेक्ट आ रहा है। वेल, अभी तक आपने सोच लिया होगा मे बी, लेट मी टेल यू। देखिए ऑप्शन डी को ध्यान से पढ़िए। अब क्लाइमेट चेंजेस की वजह से ऑलरेडी हम लोग रिस्क जो है उसके अंडर आ जाते हैं, रिस्क ऑलरेडी बढ़ जाता है। ठीक है, रिस्क बढ़ जाता है क्लाइमेट चेंजेस की वजह से, हमें पता नहीं होता कब क्या प्रॉब्लम आ जाए, और उस वजह से जो अनसर्टेनिटी है और रिस्क है बिजनेस का, एग्रीकल्चर का, वो बढ़ जाएगा। ठीक है, दूसरा अनसस्टेनेबल लाइवलीहुड हो जाएगा, किसकी वजह से? क्लाइमेट चेंज की वजह से। बट यहां क्या लिखा गया दोस्तों, क्लाइमेट चेंज से क्या होता है, फार्मर्स खुद अडॉप्ट करते हैं अनसस्टेनेबल लाइवलीहुड को। दोस्तों क्लाइमेट चेंज की वजह से ऑलरेडी रिस्क के अंदर है, हम थ्रेट के अंदर है, और हमेशा हम बात करते हैं कि इस रिस्क को कम कैसे किया जाए, इस अनसस्टेनेबिलिटी को सस्टेनेबल कैसे बनाया जाए, इस अनसस्टेनेबिलिटी को कम करके कैसे सस्टेनेबिलिटी जनरेट की जाए। उल्टी, बिल्कुल ऑप्शन उल्टी लिखी हुई है यहाँ पे कि उल्टा क्लाइमेट चेंज की वजह से फार्मर्स अडॉप्ट कर लेते हैं अनसस्टेनेबल लाइवलीहुड को और रिस्क की कॉपिंग स्ट्रेटेजीज को। आपको लगता है कि ऑप्शन बिल्कुल ही गलत लिखी हुई है ना? तो ऑलरेडी रिस्क बढ़ते हैं और हम रिस्क कम करने पे काम करते हैं, तो ऑप्शन डी दोस्तों सरासर गलत होगा, एलिमिनेट हो जाएगा बिना पैसेज को पढ़े। अब आप लास्ट में देखें, तीन ऑप्शंस बचती हैं आपके पास। फर्स्ट ऑप्शन जिसके अंदर एक सोल्यूशन सजेस्ट किया गया कि आप ये करते हैं तो इससे प्रॉब्लम कुछ सॉर्ट आउट हो सकती है। सेकंड के अंदर भी दोस्तों एक सोल्यूशन बताया गया, और थर्ड के अंदर आपको क्या बताया गया कि जो बड़ी प्रॉब्लम है क्लाइमेट चेंज की, इसका क्या सबसे बड़ा इंपैक्ट निकल के आएगा। ठीक है जी, तो आपको ये तय करना है पैसेज के पढ़ने के बाद कि आपका आंसर क्या होने वाला है, और आप मुझे कमेंट बॉक्स में प्लीज बताना मत भूलिएगा। ठीक है, तो स्टडी कंडक्टेड ऑन द इम्पैक्ट्स, इम्पैक्ट्स के ऊपर स्टडी की गई, पहली लाइन कुछ हाईलाइट कर रही है आपको। ठीक है, एक स्टडी जो इम्पैक्ट्स थे क्लाइमेट चेंज के ऊपर, एक स्टडी की गई, कहां पे की गई? ओवर द कोवरी बेसिन। ठीक है, कोवरी बेसिन के ऊपर की गई, तमिलनाडु के अंदर, यूजिंग रीजनल क्लाइमेट मॉडल्स। रीजनल क्लाइमेट मॉडल्स को यूज करते हुए ऐसा किया गया। हालांकि आपको ये सेम वर्ड्स ऑप्शन में भी देखने को मिले थे, जहां पे हमें सजेशन दी जा रही थी कि अगर रीजनल क्लाइमेट मॉडल्स जो हैं उनको हम डेवलप कर लें अच्छे से, देखिए उनके अगर हम डेवलपमेंट कर लें तो इससे हम चूज कर पाएंगे क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस को। वेल, तो रीजनल क्लाइमेट मॉडल्स को यूज करते हुए ये स्टडी की गई, जिससे क्या पता लगा, शोड एन इंक्रीजिंग ट्रेंड, एक इंक्रीजिंग ट्रेंड दिखा किस चीज का? फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर्स का, कभी टेम्परेचर मैक्सिमम होने का, कभी उसके मिनिमम होने का, ये जो बढ़ता हुआ ट्रेंड है ये एक तो सामने आया। दूसरा, एंड अ डिक्रीज, कमी भी आई किस चीज में? इन द नंबर ऑफ रेनी डेज, रेनी डेज के अंदर कमी आई, मतलब जो दिन थे जिसमें बारिश होती थी उनकी संख्या में कमी आई। दीज क्लाइमेटिक शिफ्ट्स, मतलब क्लाइमेटिक चेंजेस, इन क्लाइमेटिक चेंजेस की वजह से क्या होगा? विल हैव एन इम्पैक्ट, इनका एक इम्पैक्ट रहेगा ऑन दी हाइड्रोलॉजिकल साइकिल्स। अब दोस्तों हाइड्रोलॉजिकल साइकिल्स का आपको पता होगा, जितनी भी इंटायर वर्ल्ड के अंदर अर्थ पे या फिर बाकी के ओशंस में जहां मैनेजमेंट या फिर स्टडी की बात करते हैं वाटर की, वाटर की अवेलेबिलिटी की, उसको हाइड्रोलॉजिकल कहते हैं, हाइड्रो रिलेटेड टू वाटर। तो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल्स पूरे रीजन में जो होंगे उनके ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा इन क्लाइमेटिक शिफ्ट्स का, इन क्लाइमेटिक चेंजेस का। वेल, आगे लिखा हुआ है लीड टू, जिससे क्या रिजल्ट निकलेगा? लीड टू मोर रन ऑफ, रन ऑफ का मतलब है लॉस ज्यादा होगा, चीजें जाएंगी ज्यादा, क्या चीज? पानी। ठीक है, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल्स की बात हुई, तो पानी जाएगा ज्यादा और लेस रिचार्ज, और रिचार्ज कम हो पाएगा। अब दोस्तों आप सोचिए, अगर कहीं पे पानी वाटर स्टोर्ड है, ठीक है, उसका जो आप बात करें रन ऑफ वो ज्यादा है, बट उसका इनफ्लो वापस जो रिचार्ज है वो कम है, तो इससे आप क्या समझते हैं? क्लियर हो गया आपको? एंड अफेक्ट द ग्राउंड वाटर टेबल्स, ऑब्वियसली ग्राउंड वाटर टेबल्स से उस पर इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि पानी जा ज्यादा रहा है बाहर लेकिन रिचार्ज कम हो रहा है। सो फर्दर देयर हैज बीन एन इंक्रीज, एक और इंक्रीज देखने को मिला इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ ड्रॉट्स इन द स्टेट। ऑब्वियसली ये पीछे क्या कह रहा था? रेनी डेज में कमी आई, साफ देखा आपने, रेनी डेज की संख्या जो थी वो कम हुई। दूसरा, ग्राउंड वाटर के ऊपर डिपेंडेंस होने है या नहीं है हम पढ़ते हैं अभी। ग्राउंड वाटर टेबल्स पे इफेक्ट जरूर पड़ा, ठीक है, कैसे? कि रन ऑफ ज्यादा हुआ और रिचार्ज कम हुआ।
तीसरी चीज कि ड्रॉट्स जो है उनकी संख्या बड़ी है, तो दिस हैज ड्रिवन फार्मर्स, इससे फार्मर्स का क्या हुआ, टू इंक्रीज डिपेंडेंसी, उनकी डिपेंडेंसी बढ़ गई ग्राउंड वाटर के ऊपर। क्यों बढ़ी दोस्तों, क्योंकि रेनी डेज की जो संख्या थी वो कम हो गई, ठीक है, और ड्रॉट्स लाइक सिचुएशन बनने लग गई, ऑब्वियसली ग्राउंड वाटर के ऊपर डिपेंडेंसी बढ़ गई। रिसोर्सेज टू सिक्योर देयर क्रॉप्स, अपनी क्रॉप्स को सिक्योर करने के लिए। बट साथ ही साथ कह रहा है कि ग्राउंड वाटर के ऊपर एक तो डिपेंडेंसी इतनी बढ़ गई, मतलब उसका यूजेज ज्यादा होगा क्योंकि रेनी डेज में कमी आई है, ठीक है, और ड्रॉट लाइक सिचुएशन बनी है। और तीसरी चीज आपने मेजर इसमें नोटिस करी कि ग्राउंड वाटर जो है उसमें रन ऑफ ज्यादा हो रहा है और साथ साथ रिचार्ज कम हो रहा है। तो पहले तो आप ये सोचिए पूरे पैसेज को पढ़ने के बाद माइंड में ये जनरेट कीजिए, क्या पैसेज में सॉल्यूशन बताया जा रहा है या पैसेज में क्लाइमेट चेंज के इंपैक्ट्स डिस्कस हो रहे हैं। अगर आपने ये तय कर लिया तो आपका आंसर तो आ गया, है ना। तो इतना मुझे पता है कि सबको पता लग रहा होगा कि यहाँ पे सॉल्यूशन नहीं इंपैक्ट्स की बात हो रही है, ठीक है, सॉल्यूशन तो एक भी गिवन नहीं था, तो ऑब्वियसली ऑप्शन सी आपका ठीक आंसर होगा, जिसमें कि इंपैक्ट्स डिस्कस किया जा रहा है कि इंपैक्ट्स होंगे क्या। और बड़ा साफ लिखा है दोस्तों, क्लाइमेट चेंज इंक्रीज करता है क्रिटिकलिटी को, प्रॉब्लम्स को, किसकी, वाटर रिसोर्सेज को, क्योंकि ग्राउंड वाटर पे डिपेंडेंसी इतनी बढ़ गई तो प्रॉब्लम्स तो जनरेट होंगी ही होंगी। और साथ ही साथ थ्रेटनिंग, क्यों, क्योंकि रन ऑफ ज्यादा हो रहा है और रिचार्ज कम हो रहा है, ठीक है। सो आई होप ये पैसेज आप लोगों को इंटरेस्टिंग लगा होगा और इजी लगा होगा, सॉल्व आपने आराम से कर लिया होगा। मैं इतना तो इंश्योर करता हूं कि अगर आपके 2024 का जो सी सेट है उसमें मान लीजिए अगर 25 कॉम्प्रिहेंशंस भी आते हैं, रीडिंग पैसेजेस आते हैं, तो 15 एटलीस्ट ऐसे पैसेजेस होंगे जिनका ये लेवल ये होगा, ठीक है। मैं ये नहीं कहूंगा कि 15 पैसेजेस या सारे के सारे पैसेजेस इससे अपर लेवल के होंगे, तो एक मॉडरेट लेवल का ये पैसेज है जिसको आपने पढ़ना है, एनालिटिकली आपने सॉल्व करना है और देखना है कि मेन बात किस मुद्दे पे हुई थी। और दोस्तों अगर थोड़ा सा ध्यान और देते ना, तो यहां साफ लिखा था इंपैक्ट्स जो क्लाइमेट चेंज के ऊपर, उसके ऊपर स्टडी हुई है, तो इंपैक्ट्स के ही बारे में डिस्कशन होगी, तो सॉल्यूशन वाले पार्ट्स तो वैसे ही निकल गए, है ना। चलिए, खुशखबरी ये है कि बैच 3 जो सी सेट का है, सक्षम सी सेट कोर्स बैच 3 की दोस्तों एडमिशन स्टार्ट हो चुकी है। फीस बहुत ही नॉमिनल है, ओनली 6,000 रुपीज। डिटेल्ड एनालिसिस, डिटेल्ड डिस्कशन, भले ही वो क्वांट्स हो चाहे वो रीजनिंग हो, जिनको कई लोगों को क्वांट्स और रीजनिंग से डर लगता है, भले ही वो इंग्लिश के रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस हो, आरसी प्लस वोकैब, ये सब चीजें दोस्तों 80 to 90 कंप्लीट फुल फ्लैश डिटेल्ड वीडियोस के अंदर डिस्कस होंगे। और साथ ही हर वीडियो के बाद आपके लिए एक होमवर्क के लिए प्रैक्टिस टेस्ट भी होगा, ठीक है। तो आपको लगता है कि आपको इंप्रूवमेंट और चाहिए और इसकी वजह से सी सेट की वजह से आप लोग नहीं हार मानना चाहते 2024 में, या हार का मुंह नहीं देखना चाहते, तो इस कोर्स को आप परचेज कर सकते हैं। मेरी तरफ से आज की क्लास में इतना ही, बहुत जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, शब्बा खैर, जय हिंद।